ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ में ही भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा एशिया की सबसे ऊंची राम प्रतिमा मानी जा रही है और ये अवसर मठ की 550वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। लोगों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब गोवा और कर्नाटक में भी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं और एक सराहनीय प्रयास है। मूर्ति लगा रहे हैं तो अच्छी पहल है। 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। 500 साल के संघर्षों के बाद अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बना। तो अब उस बात को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी गोवा और कर्नाटक में मूर्ति लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी पहल है। 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। 500 साल के संघर्षों के बाद अयोध्या में रायबरेली में किसानों के हिस्से की सब्सिडी वाली यूरिया का ही इस्तेमाल करने वाली 2 प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। जिले में बता दें कि रबी और खरीफ की ही फसल की बुआई के दौरान अक्सर किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ता है। किसानों को यूरिया के लिए लंबी कतारों और लाठियां खाने के बाद भी खाद नहीं मिलती। इसको लेकर शासन गंभीर हुआ है और इसे शंका हुई है कि किसानों को मिलने वाली नीम कैडेट यूरिया प्लाई फैक्ट्री में खपाई जा रही है। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक जिले में चल रही प्लाई फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली यूरिया को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी जांच की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जिससे पता चल सके कि किसानों के ही खेतों में पड़ने वाली सस्ती नीम कोडेड यूरिया की खपत कहां हो रही है। वादी जिला कृषि अधिकारी रायबरेली द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि कंपनी उपभोक्ता मैशर्स व आपूर्तिकर्ता एमएस इकोलैब द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके संबंध में तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे में मृतक लेखपाल सुधीर कुमार के परिजनों से मुलाकात कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए ही उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और कहा है कि एसआईआर प्रणाली के नाम पर कर्मचारियों का शोषण बढ़ता जा रहा है। अजय राय ने आरोप लगाया है कि अधिकारी अत्यधिक दबाव और उत्पीड़न के चलते सुधीर कुमार ने शादी से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या जैसा कदम उठाया, जो बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एसआईआर प्रणाली पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कानून को और एक अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एसडीएम पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होना गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने एसडीएम की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मामला बिंदकी के ही खजुआ कस्बे का है, जहां पर लेखपाल की संदिग्ध मौत ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और दबाव प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, क्योंकि जो एफआईआर का प्रोसेस चल रहा है, ये केवल जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे राजस्व के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षा संबंधित कर्मचारी हों, इनका केवल शोषण का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज ये 21वीं घटना है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। आज इनके परिवार में शादी होनी थी, क्योंकि तमाम लेखपालों से उन्होंने कहा कि इनको इतना टार्चर कर दिया गया था कि ये आत्महत्या का इन्होंने प्रयास किया। उनको एसडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो इनके ऊपर जिन्होंने टार्चर किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी का आदेश निर्देश है कि हम लोग पूरी परिवार के, चाहे जो भी घटना जनपद में होती है, हम लोग वहां खड़े रहते हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो।
अगर जो भी पीड़ित अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन के बड़े अधिकारी हों चाहे छोटे अधिकारी हों, केवल खाना पूर्ति न की जाए। अगर ये पीड़ित परिवार के ऊपर अगर किसी भी तरह उनको कोई मुआवजा आज तक अभी तक नहीं मिला है, अगर कोई दबाव बनाया गया तो लड़ाई बड़ी होने वाली है। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा मजरा नेवादा विजय गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद होने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बारातियों और डीजे पक्ष के बीच हुए विवाद में दूल्हे के जीजा ने अपने भाई के साथ मिलकर डीजे संचालक के पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया। पूरा मंडप सूना सा पड़ गया और घटना की सूचना पर एसपी अशोक कुमार मीणा और एएसपी पूर्वी शुभोध गौतम और सीओ संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी की। और इस दौरान ही हमलावर जीजा भाई फरार हो चुके थे, जबकि बाराती मंडप छोड़कर ही भाग गए थे। आपको बता दें कि दूल्हा और उसके परिजन पुलिस की हिरासत में लिए जा चुके हैं और आगे की जांच भी जारी है। ये ग्राम शाहपुरा है, वहाँ पर श्री टीकाराम रैदास की पुत्री का विवाह था। उस विवाह के अंतर्गत जो अमित डीजे वाले हैं उनका फ्लोर डीजे उन्होंने लगाया था और जो बारात काकोरी से आई थी तो बारात के अंदर कुछ लोग थे जो उस पर नाच रहे थे और करीब रात को 12 बजे के करीब डीजे को बंद किया गया। तो डीजे जब बंद किया गया इनके द्वारा, तो जो लोग शराब पिए हुए थे और नाच रहे थे उनमें से कुछ लोगों के द्वारा डीजे को चलवाने की बात की गई। उसी बात को लेकर विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो अमित के द्वारा अपने पिता और अपने बड़े भाई को बुलाया गया मौके पर। जब मौके पर बुलाया गया तो विवाद बढ़ा और इन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे फायर किया गया, जो कि अमित के पिता पुत्तीलाल उनकी लगी और वो घायल हो गए। और तुरंत से इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा उन्हें सीएससी रेफर किया गया और वहाँ से लखनऊ रेफर किया गया। हमीरपुर से खबर है, जहां चित्रकूट जनपद के ही राजापुर थाना क्षेत्र के ही बताया जा रहा है चनहट गांव निवासी हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडे को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने से घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि नंदकिशोर पांडे हेड कांस्टेबल के रूप में महोबा जनपद के ही कबरई थाना क्षेत्र में तैनात थे। थाना कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि चंदौली तीर के पास लगभग 9:30 बजे एक पुलिसकर्मी घायल अवस्था में है। पुलिस ने तत्काल इनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। तथ्यों से पता चला कि इनका नाम हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडे है, जो वर्तमान में कबरई थाना जनपद महोबा में तैनात है। ये अपने परिवार से मिलने हमीरपुर आ रहे थे। चरखारी मेला ड्यूटी समाप्त हुई थी अभी, और उसी वक्त चंदौली तीर के पास 9:30 बजे यह हादसा हो गया है। में सैयद माजरा के रहने वाले एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। परिवार कार में बताया जा रहा है कि फंदपुरी में ही किसी सदस्य के संस्कार में जा रहे थे और तेज रफ्तार से चल रहे बजरी से भरे डंपर का असंतुलन होने से कार के ऊपर ही पलट गया और हादसे में महिला सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उसमें काफी दुखद घटना हुई है। एक डंपर जा रहा था वहां से हाईवे के नीचे जो अंडरपास है, दूसरी साइड से गाड़ी जो आ गई, उसमें 7 लोग सवार थे। तो काफी गंभीर घटना है। अभी हम लोग जाएंगे, मौके पे जाएंगे, क्या इश्यू है, किस कारण से घटना हुई। सर फिलहाल कैसी स्थिति है? लोगों पे क्या ट्रैफिक या जाम की सुविधा? वहाँ भी जाम लगा है, डीएम और एसएसपी दोनों लोग मौके पर हैं। बात हो रही है, वहाँ पे बातचीत हो रही है जाम खुलवाने के लिए। सर क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि ओवरलोड नहीं, ओवरलोड नहीं था, उसके कागज चेक कराए थे। डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कागज पूरे हैं, गाड़ी पे नंबर प्लेट भी है, सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा इलीगल नहीं था। चालक हिरासत में? ये बस चालक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चालक भी ठीक था, होश हवास। टैंकर का दुर्घटना, डंपर अवगत कराना है कि आज सुबह 10 बजे के आसपास थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर एक पैसेंजर कार के ऊपर गिर गया। अभी तक इसमें 4 लोगों के मरने की जो है बात संज्ञान में आई है। ये चारों लोग जो हैं
ये वहीं ग्राम सोना माजरा के रहने वाले हैं। इसमें जो है तुरंत पुलिस एवं प्रशासन द्वारा बचाव का कार्य किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक जांच में पता चल पाया कि बच्चे थे, बड़े थे, कितनी उम्र के लोग थे? ये करीब इनकी उम्र जो है विक्टिम्स की 35, 40, 55 के आसपास जो अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको अपडेट करेंगे। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये पता चल पाया सर? ये भी देखिए संभवतः आपने किसी शायद फैमिली फंक्शन में जा रहे थे, लेकिन ये सारी अभी प्रिलिमिनरी है। फिलहाल हमारा जो प्रायोरिटी है वो बचाव राहत का कार्य कर रहा है। सर गिरफ्त में है और ड्राइवर का क्या हुआ? सोना सर माजरा ये घटना हुई है, इसमें कौन लोग थे और आपके क्या लगते हैं? गांव में से चाचा जी के लड़के। जी घटना चाचा कैसे हुई, जी क्या बताया जा रहा है? सर उधर से डंपर आ रहे हैं, कहीं मौत में जा रहे हैं जी। और सुबह के टाइम 10 बजे के आसपास तो उधर से वो डंपर आ रहे थे तो उसकी एक्सीडेंट हुआ। ये और डंपर पलट गया नीचे कूद गई। कितने लोग कार में थे 7। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे मामा जी के यहाँ, जा रहे थे मोतीपुर। जी बताया जा रहा है किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं ये लोग। गाँव में से। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।